स्टार्ट। कुछ समय पहले रविवार के ही करीबी एक बुजुर्ग ने सुबह फ़ोन किया। किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया तो तुरंत ही उन्होंने दोबारा किया। वे आम तौर पर मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे। मैं ही अक्सर उनकी खोज खबर लेता रहता हूँ। ऐसे में थोड़ा आश्चर्य हुआ। फ़ोन उठाया तो कहने लगे, फिर सब कुछ बंद होने वाला है। तुम्हारे माँ बाप पास वाले शहर में फंस जा सकते हैं। समय ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें यहाँ हमारे घर मत भेजो। तत्काल कोई व्यवस्था करो और उन लोगों को वापस घर ले जाओ। अनजान शहर गए बुजुर्ग माँ पापा को लेकर मैं पहले से ही चिंतित था, लेकिन परेशान नहीं हुआ और किसी तरह माँ पापा को अपने पास लाने में सफल रहा। बाद में माँ से जो बात सुनने को मिली उससे लोगों की संवेदनाएं शून्य होने का साफ आभास हुआ। दरअसल माँ ने बहुत उम्मीद से उन बुजुर्ग के परिवार में एक महिला को फ़ोन कर के कहा था कि लगता है सब कुछ बंदी होने वाला है। हम यहाँ आपके पास वाले शहर में ही हैं। डर है कि घर वापस जाने के रास्ते में कहीं फंस न जाऊं। बेटा का घर बहुत छोटा है और आपका बहुत बड़ा। कई कमरे बंद पड़े रहते हैं। ऐसे में चाहती हूँ कि आपके पास आ जाऊं। स्थिति ठीक होते ही अपने घर चली जाऊंगी। महिला रिश्तेदार ने उन्हें कई सारी परेशानियां गिना दी। मतलब साफ था कि आप यहाँ मत आइए, अन्यथा आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए तुरंत सीधे घर चले जाइए। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने घर के बुजुर्ग से भी फ़ोन करवाया था। पैरा यह छोटा सा अनुभव और वाकया निजी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर अपने आसपास गौर करें तो उन्हें कहीं न कहीं संवेदनाओं के छीजने और खुद में सिमटते जाने की प्रवृत्ति में तेज बढ़ोतरी होती दिख सकती है। दिमाग में बस यही घूमता है कि इस दुनिया को क्या हो गया है। आखिर संकट के दौर में लोग इतने संवेदनहीन क्यों होते जा रहे हैं। बेहद करीब के रिश्ते भी संवेदनाओं की डोर को कमज़ोर होने से नहीं रोक पा रहे हैं। मुसीबत में कोई अपना ही अपनों के काम आता है, बल्कि मुसीबत के समय अनजान और दूसरे लोगों की भी भरपूर मदद करनी चाहिए। लेकिन हालात अब तेज़ी से बदल रहे हैं और साथ ही लोग भी। पैरा समाज में आजकल ऐसी घटनाएं और कहानियां अक्सर सुनने को मिल जाएंगी जिसमें हम संवेदना की जगह नहीं पा रहे हैं। जिसे देखा जाए उसे सिर्फ अपने से मतलब है। उसके स्वार्थ के रास्ते में जो आता है वह उसका दुश्मन हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को अपने की परिभाषा धीरे धीरे तेजी से सिमटती जा रही है। दायरा बहुत छोटा होता जा रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों का यह सिमटना कहाँ जाकर रुकेगा। हाल ही में मैं एक परिचित के यहाँ गया था। उनके यहाँ कुछ लोग आए थे। सभी बातचीत में इतनी मिठास घोल रहे थे कि लग रहा था वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन उन लोगों के जाते ही बुराइयों का पिटारा जो खुला वह बंद ही नहीं हो रहा था। जाहिर है कि आमने सामने बैठ कर
की गई बातों की मिठास सिर्फ दिखावे के लिए थी। अब इस दौर में तो लोगों का मिलना जुलना भी बंद हो गया है, तो पता नहीं मिठास की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता निकाला जा रहा होगा। पैरा आजकल यही भाव कमोबेश समाज में ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है। लगता है कि लोगों को दूसरों के दुखों से कोई मतलब नहीं रह गया है। ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं जब लोग दूसरे के दुख से दुखी और सुख में सुखी होने को अपने भीतर के इंसानियत के तौर पर देखते थे। अब लगता है कि अपना सुख कैसे हासिल हो जाए, बाकी को क्या मिलता है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अफसोस यह है कि ऐसे लोगों के साथ जब कोई दुखद घटना होती है तब उन्हें पता चलता है कि एक दूसरे के दुख में काम आने की क्या अहमियत होती है। कायदे से कहें तो हमारा इंसान होना तभी तक सार्थक है जब तक हमारे भीतर इंसानी संवेदनाएं जीवित है। अगर किसी वजह से या किसी बहाने से हम अपनी मजबूरी जताकर अपनी संवेदनाओं से समझौता करके खुद को एक दायरे में कैद कर लेते हैं तो यह न केवल तात्कालिक रूप से सामाजिक मूल्यों को कमज़ोर करेगा बल्कि इसका खामियाजा खुद हमें भी भुगतना पड़ेगा। पैरा संकट के सामना साहस के साथ ही किया जा सकता है। साहस बचा रहेगा तब मनुष्यता भी बचाई जा सकेगी, जबकि संकट में भय के हावी हो जाने के स्थिति में न केवल पराये कहे जाने वाले लोगों से विमुख हो जाते हैं बल्कि अपने प्रियजनों और आखिर में खुद के प्रति भी संवेदनहीन हो जाते हैं। यह कहीं से भी हमारे इंसान होने का सूचक नहीं है। जबकि हमारा जन्म इंसान के रूप में होता है तब उसमें यह अपेक्षा घुली होती है कि हम वक्त के साथ इंसानी मूल्यों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। विराम स्टॉप।